दोस्तों जय हिंद। मैं आज फिर कर्नल रविंद्र सिंह अपने 7वें एपिसोड को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ अपने लौट आओ माँ उपन्यास के साथ। तो आइए 7वें एपिसोड को आगे शुरू करते हैं, लेकिन फिर से वही निवेदन कि अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। घाघरा चाची ने राम के मुंह में अपने हाथ से एक कौर खीर रखी। ले मेरे लाल, खीर खा ले। राम खीर खाते हुए बोला, लेकिन घाघरा चाची, अब तो मेरी माँ ने शादी नहीं की, अब तो मुझे प्यार करती रहेगी। घाघरा चाची ने राम को अपनी गोदी में खींच लिया। अरे बेटे, तू क्या सोचता है उसने शादी तेरी खातिर नहीं की? ना बेटा ना, गंगा 100 घाट का पानी पिए हुए है, वह ऐसी गलती कर ही नहीं सकती थी। अरे अगर वह ब्याह रचा लेती तो ठाकुर सुशांत की जायदाद की हकदार नहीं रहती। यह ख्याल आते ही उसने अपनी शादी का कार्यक्रम टाल दिया। वैसे भी उसे शादी करने की जरूरत ही क्या है? मैं तो हमेशा हवेली में घुसा ही रहता है। राम उसकी बातों से बेखबर खीर खाने में जुटा हुआ था। घाघरा चाची ने उसे झिंझोड़ा। अरे पगले, मैं तुझे खीर खिला रही हूँ और तू है कि मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि मैं क्या बक रही हूँ। राम ने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया था। माँ कहती हैं कि घाघरा चाची की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वह बेकार की बातें करती है। ऐसा कहती है? हाय हाय, ऐसा न कहेगी तो क्या कहेगी? जानती है ना कि घाघरा चाची राम को बहुत प्यार करती है, सो असलियत बता देगी। अरे अभी चेत जा भागे, वह माँ नहीं नागिन है, सौतेली ही है ना, तेरे बाप को खा गई है, एक दिन तुझे भी खा कर ही दम लेगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी घाघरा चाची जिंदा है ना। मोहन के हृदय का अंतर्द्वंद उसे बेचैन किए हुए था। उसे लगता था कि उसे गंगा से क्षमा मांग लेनी चाहिए। उसने जब सुना कि गंगा की शादी हो रही है तो न जाने क्यों वह ईर्ष्या की आग में जलने लगा। वह गंगा जो कभी उसकी हो सकती थी आज किसी और की होने जा रही है, यही ख्याल उसे पल पल बेचैन कर रहा था। मर्द स्त्री को अपनी जायदाद समझकर उपभोग करता है, वह उसे अपनाए या ठुकराए, किंतु अपना आधिपत्य नहीं त्यागना चाहता। किसी दूसरे के अधिकार को वह अपनी मर्दानगी के लिए चुनौती समझ बैठता है। और जब उसने सुना कि गंगा ने शादी से मना कर दिया है तो उसे एक राहत महसूस हुई। लेकिन गंगा ने ऐसा क्यों किया? क्या वह अपना पहला प्यार अर्थात मोहन का प्यार नहीं भुला पाई है? गंगा एक मदहोश कर देने वाला नाम, एक प्यारा नाम, वह नाम जो कभी उसके हृदय की बीड़ा तारों को झंकृत कर देता था। आज फिर वही नाम उसके हृदय में घमासान मचा देगा, यह उसने पहले कहाँ सोचा था। यदि वह गंगा के पास स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाए तो भला क्या गंगा कभी मना कर पाएगी? गंगा, वह गंगा जो उसकी बाहों के देने में एक चिड़िया के नवजात शिशु से छिप जाती थी, वह आज फिर एक बार मोहन की बाहों के घेरे का खुला आमंत्रण पाकर अपने को रोक पाएगी क्या? उसे गंगा मिल जाएगी और सीता, उसकी अबोध बच्ची को, माँ मिल जाएगी। साथ ही उसके पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा, उन पापों का जो उसने गंगा को ठुकरा कर किए हैं। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय हुआ, वह आज ही गंगा से मिलेगा। अपने मन की बात वह गंगा के समक्ष रख देगा। गंगा राम की उंगली थामे लान में टहल रही थी। गुलाब की वह टहनी जो गंगा ने बड़े ही मनोयोग से तब रोपी थी जब मयंक के साथ प्यार परवान चढ़ रहा था। सिंदूर गुलाब गंगा को बहुत पसंद था। वह गुलाब अब खिल उठा था, किंतु गंगा ने अपने मन के गुलाब को बेरहमी से कुचला था। वह सिंदूरी रंग जो उसे अनन्य रूप से प्रिय था, उसकी भाग्य रेखा से बहुत दूर छिटक गया। माँ, मुझे वो फूल दे दो ना, राम ने इकलौते सिंदूरी गुलाब की तरफ संकेत किया। गंगा आहत हो उठी। जो सिंदूर उसकी मांग में नहीं सज पाया था वह उसे उस फूल में दिखाई दे रहा था। उस फूल को गंगा कैसे तोड़ सकती थी? उसने राम को बहलाया, बेटे, फूल तोड़ना पाप है, जानते हो ना, पौधों में भी जीवन होता है। नहीं माँ, मुझे यह फूल चाहिए। राम मचल उठा। क्या करे गंगा? उस सिंदूरी पुष्प को तोड़कर राम को दे दे, उस पुष्प को जिसमें उसके सारे अरमान और भावनाएं मानो घुल मिलकर परिलक्षित होते प्रतीत हो रहे थे। किंतु राम के लिए उसने
सब कुछ ही तूने अछावर कर दिया था। उसने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया। ठाकुरानी सा चंपा की आवाज सुनकर उसका हाथ रुक गया। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से चंपा की तरफ देखा। ठाकुरानी सा, मीरपुरा से मोहन बाबू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मोहन? गंगा के मुंह से अस्फुट सा स्वर निकला, जैसे एक भूचाल आ गया हो। भला क्यों आया है मोहन? स्वार्थी मोहन, जो कभी उसकी हर श्वास में महकता था। मोहन, एक ऐसा नाम जो कभी उसे संगीत लहरी में डुबो देता था। वही नाम आज कौन से भाव पैदा कर रहा है? करुणा, विराग, स्नेह, उपालंबता या कि घृणा? गंगा स्वयं नहीं समझ पा रही है। उन्हें अंदर बुला लो ठुकरालू सा? चंपा ने तंद्रा भंग की। क्या उत्तर दिए हुए? न जाने क्यों हृदय अब भी उस बेवफा प्रणय की एक झलक देखने को आतुर हो रहा है। किंतु यह तो मोहन की ठुकराई हुई प्रणयी है। उसके प्रति कोमल अनुभव क्यों? नहीं, वह उससे नहीं मिलेगी। उसने अपने नेत्र उठाए। आंसुओं को पी जाने की अथक चेष्टा में दांतों तले दवा डाले। वह मुश्किल कुछ कह सकी। उनसे कह दो कि ठकुरानी सा किसी से नहीं मिलती। किंतु चंपा को कहने का अवसर ही कहाँ मिला। देहरी पर ढीठ अतिथि खड़ा मुस्कुरा रहा। गंगा के जलते नेत्रों ने तुरंत ही उसकी मुस्कान छीन ली। अपराध बोध से दृष्टि नत हो गर्दन झुक गई, जैसे दीनता और पश्चाताप स्वयं प्रखर हो उठा। मैं ठकुरानी सा से नहीं, अपनी गंगा से मिलने आया हूँ। नहीं, चीख पड़ी गंगा। गंगा तुम्हारी नहीं। न उसने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम उसे अपनी कहकर संबोधित कर सको। तुम्हें तो यह पता चल ही गया होगा कि गंगा अब गंगा नहीं, लोग उसे सम्मान के साथ ठकुरानी सा कहते हैं। और तुम्हें भी मुझे अदब से पुकारना चाहिए। गंगा, मोहन ने कहा। ना मोहन ना, भूल कर भी अब दोबारा ऐसी भूल मत करना। अन्यथा हमारे नौकर इस बात के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं कि मुझे नाम लेकर पुकारने की सजा क्या देनी है। कहते हुए गंगा पलटी। वापस जाने के लिए दरवाजा उधर श्रीमंत हाथ स्वाभिमान लिए मोहन पलट पड़ा था। और तब मोहन के मस्तिष्क में एक ही विचार कौंधा था। जब उसने गंगा को अपनी देहरी से वापस किया था, तब गंगा ने भी अपने आप को इतना ही अपमानित अनुभव किया होगा। और गंगा मोहन को जाते देखती रही दूर तक। न जाने कौन उसकी हृदय से पुकार रहा था, मोहन लौट आओ। न जाने कौन सी पूर्ववर्ती भावना पुनर्जीवित होकर मोहन के आलिंगन की चाह जगा रही थी। ऐसा क्यों अनुभव कर रही है वह? गंगा ने सोचा। क्या यह पहले प्यार की तरफ है जो कभी नहीं मिटती? उसने देखा मोहन बहुत दूर चला गया था। उसकी आंखों में अश्रु उमड़ पड़े। हलक में जैसे कुछ फंस सा गया। वह घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गई और राम को सीने से लगाकर अपनी रुलाई को रोकने पर प्रयास में फक फक कर रो पड़ी। वंचक का राम कुछ न समझ पाने की असमर्थता से अचंभित सा था। गंगा बहुत बेचैनी अनुभव कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसे कुछ दिन के लिए इस गांव से दूर चले जाना चाहिए, ताकि माहौल परिवर्तन से वह कुछ राहत अनुभव कर सके। लेकिन कहाँ जाए वह? रिश्तेदारों और परिचितों के चेहरे एक एक कर उसके सम्मुख आते चले गए और अंततः उसकी विचारधारा उसकी ननिहाल पर जा सीखी। दूसरे दिन प्रातः वह राम को साथ लेकर अपनी ननिहाल के लिए प्रस्थान कर गई। उसका ननिहाल जिस ग्राम में था, उस ग्राम का नाम माथुल था। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच फंसे उस गांव में पहले भले ही कोई आकर्षण न रहा हो, किंतु गंगा को वह गांव सदैव अपनी तरफ न जाने किस चुंबकीय आकर्षण से खींचता रहा। वैसे भी न जाने हमारे भारतीय ननिहाल में कौन सी स्वादिष्ट माखन रोटी बसती है कि हर बच्चा ननिहाल के प्रति अस्वाभाविक रूप से आसक्त रहता है। मना ऐसा कौन होगा जो बचपन में नानी के घर जाने को न ठुनका होगा। मामा के घर का आसव जितना ही पियो उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है। और फिर आज का मातुल पहले वाला मातुल नहीं था। चंबल नदी पर बने बांध के डूब जाने पर मातुल के लोग सामूहिक रूप से मातुल के बाहर जो क्षेत्र जलमग्न नहीं होना था, उस जंगल बीहड़ की तरफ माथुल गांव को उखाड़ कर ले गए थे। बांध के बनने से उस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। सिंचाई का साधन सुलभ होने से वहां की बंजर जमीन अचानक ही उर्वरा बन उठी थी। बिजली, सड़क और स्कूल कॉलेज के साथ वह उद्योग भी पनपने प्रारंभ हो गए थे और आज मातुल एक औद्योगिक कस्बे का रूप लेता जा रहा था।
वहाँ के निवासियों को उनके डूबे क्षेत्र का भरपूर मुआवजा सरकार ने दिया था। जो जमीन उन्हें साल भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद साल भर खाने योग्य भी अन्न नहीं जुटा पाती थी, उसी जमीन ने पानी में डूबकर अपने स्वामियों के लिए सरकारी मुआवजे के रूप में विपुल धनराशि उगल दी थी, जिसके ब्याज पर ही वे चाहें तो बैठे बैठे खा सकते थे। बस नागिन सी खोली लेती बड़ी चली जा रही थी। राम तरह तरह के प्रश्न पूछता पूछता गंगा की गोद में सिर रखकर सो गया था। राम के प्रश्न भी क्या कोई कम जटिल प्रश्न थे। माँ, जब हमारी बस आगे की तरफ जा रही है तो बाहर खड़े पेड़ उससे उल्टी दिशा में क्यों भाग रहे हैं? इसी तरह गंगा उसे एक प्रश्न का समाधान थमा पाती कि गंगा के उत्तर में से ही कोई अन्य प्रश्न रक्त बीज की भांति राम के मस्तिष्क में पनप उठता। गंगा ने सोते हुए राम के चेहरे की तरफ निहारा। निर्दोष वात्सल्य उछल उछल कर गंगा के हृदय में स्नेह की धारा बहा रहा था। गंगा ने झुककर राम का माथा चूम लिया। गंगा ने बस की खिड़की का शीशा खिसका दिया। ताजा हवा का झोंका अपनी शीतलता के साथ उसे नहला गया। बाहर दिन की पहाड़ियां वनस्पत विहीन होकर भी सुंदर प्रतीत हो रही थीं। अपूर्व शांति और निस्तब्धता गंगा के मन को भा रही थी। दूर दूर तक कहीं किसी बस्ती के दर्शन नहीं हो रहे थे। गंगा को लगा जैसे उसके मन का व्यथायुक्त कोलाहल बिंद की शांति के मध्य कहीं थमता चला जा रहा है। बादल घिरे हुए थे, न जाने कब बरस जाए। गंगा ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली। काले काले घुमकते बादल गहरे होते जा रहे थे। गंगा को अच्छा लग रहा था। उसकी इच्छा हुई कि उसके पंख लग जाएं और वह उमड़ते घुमड़ते बादलों में परी बनकर उड़ती फिरे, उड़ती रहे देर तक, जब तक कि उसके मन में सुलगती बेचैन व्यथा अग्नि इन बादलों की शीतलता में कहीं खो न जाए। ननिहाल वह बहुत पहले गई। तब उसकी नानी जीवित थी। नानी ने उसे असीम स्नेह से नहला दिया था। मूलधन से ब्याज प्यारा होता है। वो चरितार्थ करते हुए नानी ने गंगा को अपने आंचल से विलग नहीं होने दिया था। वैसे भी विक्षिप्त पुत्री की स्मृति में बेवाल नानी को गंगा में अपनी पुत्री के दर्शन होते। उस समय के छोटे से मातुल गांव ने अभी तक अपनी परंपरावादिता का घूंघट नहीं उल्टा था। अनोटी सूती धोती में लंबा घूंघट काढ़े मामी अपने गृह कार्य में जुटी रहती थी, जैसे उन्हें बाकी सबसे वैराग्य सा था। मगर खेतों में काम करने के लिए अकेले सुबह निकल जाते और दोपहर तक लौट पाते थे मामा। गंगा भी प्राय मामा के साथ खेतों पर चली जाती थी और सरसों के ढेरों फूल तोड़ तोड़ कर अपने बालों में सजाती रहती। मामा देखते और सर में एक धौल जमाते मीठी झिड़की देते, पगली सारे फूल तोड़ लेगी तो सरसों में फलियां नहीं बनेंगी। मामा उसे बहुत प्यार करते थे। घर की इकलौती बकरी के थन से गंगा का मुंह लगा देते और वह भी बकरी के सावक की भांति बकरे के थनों में से एक एक मूल छोड़ जाती। मामा की एक लड़की थी, उससे 2 वर्ष ही तो छोटी थी। नाम था शांति। मामा शांति और गंगा की चोटियां आपस में बांधते थे और वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर नोचने खसोटने लगती। तब नानी आकर खोलती और मामा को डांटती, न जाने कब सऊर आएगा तुझे रघु, एक लड़की का बाप हो गया, अभी भी लक्षण वही 4 वर्ष जैसे। नानी मामा को रघु ही कहती थी। मामा का पूरा नाम रघुवर था। वह अक्सर मामी से पूछती, आप मामा का नाम क्यों नहीं लेती? मामी खिस से हंस पड़ती, उसका गाल थपथपा कर कहती, तुम अपने पति का नाम लिया करना नाड़ो, हम लेंगे तो पाप पड़ेगा। वह प्राय सोचती रह जाती कि भला नाम लेने से पाप क्यों पड़ेगा? किसी का नाम लेने से पाप पड़ता है क्या? फिर मामी मेरा नाम क्यों लेती है? लेकिन गंगा ने देखा था कि मामा भी कभी मामी का नाम लेकर नहीं पुकारते थे। सुनती हो, सुना, जैसे संबोधनी मामी के नाम के जैसे पर्याय थे। मामा ही क्यों, कोई भी तो मामी को उनके नाम से नहीं पुकारता था। नानी उन्हें हमेशा दुल्हन कहकर पुकारती थी। उसने नानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि लड़की का नाम तियर के लिए ही होता है गंगा। शादी होने के बाद लड़की अपना नाम भी बाप की चौखट पर ही छोड़ जाती है। क्यों? गंगा समझ न पाई। नानी हंस पड़, तू अभी बहुत छोटी है, जब तेरा ब्याह होगा सब समझ जाएगी। माथुर में एक और बात गंगा को अच्छी लगती थी, गांव की ढोला नौटंकी। माथुर के ही एक निवासी ढोला और नौटंकी के सर संचालक थे।
उनकी मंडली प्राय इधर उधर शादी ब्याह जन्म पूजा आदि में अपनी नौटंकी करने चली जाती थी, किंतु जब खाली होते तो गांव का कोई भी उत्सव समारोह बिना उनके संपन्न ही नहीं होता था। औरत का वेश धर नचनिया नाचता तो गांव के आसपास के गांव की भीड़ रुपए लुटाने लगती। बालिका गंगा को लगता कितना अच्छा होता कि वह नचनिया होती तो पैसों की कोई कमी नहीं रहती। अब वह हर रोज रेवा हलवाई के यहाँ से लड्डू खरीदा करती। गंगा को सबसे ज्यादा अच्छी अदा लगती थी जब नचनिया अपने हाथों में नोट को तिरछा पकड़ के नाचता। पर रात भर चलने वाले इस नाच रंग में गंगा न जाग पाती और जल्दी उसे नींद आ जाती और सपनों में भी उसे नगाड़े और ढोल की थाप पर फिरंगी सा घूमता नचनिया नजर आता। बस माथुल पर रुकी और चढ़ने उतरने वालों की रेले में घिरी गंगा भी किसी तरह राम के साथ बाहर आ गई। हल्की बूंदें पड़ना प्रारंभ हो चुकी थी। गंगा ने रिक्शा किया और चल पड़े। पुराने और नए माथुल में जमीन आसमान का अंतर था। कहाँ कच्चे मकानों और फूस की झोपड़ियों वाला माथुल और कहाँ आज का वैभवपूर्ण अट्टालिकाओं से गगन चूमता यह कस्बा माथुल। आज के माथुल में सब कुछ तो था, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बड़ा सा मंदिर और अनगिनत छोटे मंदिर और मस्जिद, डाकघर, बैंक और सिनेमा। जब तक गंगा मामा के घर पहुंची बरसात तेज हो चुकी थी। मामा का घर देखकर थोड़ी देर को तो उसे लगा कि वह कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। पुराने माथुल वाला घर, खपरेल पड़े 2 कमरे और उनके सामने फैला खुला आंगन और आंगन के कोने में बंधी बकरी। किंतु आज इस नए माथुल में मामा का घर एक सुंदर कस्बाई मकान था। गंगा ने हौले से स्विच दबाया तो घंटी की आवाज घर के अंदर तक गूंज गई। देखो तो कौन आ मरा, अंदर से फटी सी आवाज में किसी ने कहा। यह सुनते ही गंगा ने अपने आप को अपदस्थ सा रोक लिया। आवाज मामी की ही थी, यह उसने समझ लिया था। यह अलग बात है कि आवाज भर्राई हुई थी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। एक युवती ने दरवाजा खोला। गहरे नीले सलवार सूट में, चेहरे पर गहरी पाउडर की परत, आंखों में सनाई से लगाया काजल। गंगा पहचान नहीं सकी। वह युवती भी गंगा को अपरिचित निगाहों से ताक रही थी। अरे कौन है, बता दिया कर शांति, अंदर से मामी ने हाक लगाई। शांति? गंगा ने सोचा, तो यह उसकी बचपन की सगी शांति है। गंगा मुस्कुरा पड़ी। किसके यहाँ जाना है? शांति ने ठिठुलाते हुए पूछा। मैं गंगा हूँ शांति, मामा जी घर पर हैं क्या? उई माँ गंगा दीदी, आइए आइए। वह एक तरफ हटते हुए रास्ता देने लगी और फिर गंगा के अंदर आने की प्रतीक्षा किए बिना ही अंदर भाग गई। ओ माई, गंगा दीदी आइए देख। मामी भी तेजी से बाहर की तरफ आई। अरे गंगा बिटिया, खबर कर दी होती, मामा ले आते। गंगा बोली, बस मैंने सोचा कि मामा जी को क्यों तंग करना। अरे बिटिया, कैसी बातें करती हो, भांजा भांजी तो देवता होते हैं, उनके लिए कैसी परेशानी, कहते हुए मामी गंगा के सिर पर हाथ फिराने लगी। स्नेह और वात्सल, दुलार और ममता से भरा मामी का हाथ गंगा को चांद की शीतलता सा लगा। प्यार के लिए तरसती गंगा को थोड़ी देर के लिए मानो स्वर्ग ही मिल गया। सच भी है, प्यार के लिए तरसते व्यक्ति को प्यार का सागर मिले न मिले, से तो स्नेह की वो उसकी चंद बूंदें भी सागर से कम प्रतीत नहीं होती। गंगा बचपन से ही प्यार के लिए तरसी थी। माँ के प्यार की तो उसे याद भी न थी। नानी भी तो उसे इसी तरह प्यार करती थी। उसे मामी में नानी का प्रतिबिंब झलक आया। मामी तो जैसे पहले वाली ही मामी थी। हाँ, बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर हल्की झुर्रियां भी तैराई थी। मामा के 2 लड़के थे। सबसे बड़े मानसरोवर, जो कि गंगा से मात्र 2 वर्ष बड़े थे, और दूसरे क्रम में थी शांति, गंगा से बस 2 साल छोटी, और सबसे छोटा था शिवम, जो अभी भी मात्र 11 वर्ष का था। माथुल का नक्शा भले बदल गया था, लेकिन लोग उतनी तेजी से नहीं बदले थे। किंतु ऐसा भी नहीं था कि लोगों में बदलाव कतई हुआ ही न हो। बदलाव हुआ था और बहुत हुआ था, किंतु सारा बदलाव स्वस्थ बदलाव नहीं कहा जा सकता था। अच्छी बात थी कि बच्चे स्कूल जा रहे थे। शहर जैसी सुविधाएं भी कम बेसी आई गई थी, किंतु लोगों की रूढ़वादी सोच में तनिक भी तो अंतर नहीं आया था। वही दकियानुसी विचार, वही रूढ़ियों की बेड़ियां। हाँ, नई पीढ़ी में केवल टीवी और फिल्मों का असर इतना ज्यादा था कि उनमें नकली कच्ची आधुनिकता हिलोरे मार रही थी, किंतु पुरानी पीढ़ी उन पर वर्जनाएं लाद रही थी। शांति कॉलेज जाती थी और देर रात तक पढ़ती रहती। मामी से आते हुए कहती, पढ़ने में तो बहुत दिल लगता है मेरी शांति का। गंगा बिटिया, क्या बताएं,
हर समय किताब थामे ही रहती है। गंगा मुस्कराती बोली, मामी क्या कभी इस बात को ताड़ पाएगी कि उसकी पढ़ाकू बिटिया मोटी मोटी किताबों के बीच में किस्सा तोता मैना पढ़ रही है या कि गुलशन नंदा की कटी पतंग। एक दिन ऐसे ही समय जब शांति किसी रोमांटिक लेखक के किसी बाजारू उपन्यास के हिड़ोले में बेसुध थी, गंगा ने चुपके से जाकर वह पुस्तक खींच ली थी। ये पुस्तक कब से कोर्स में शामिल हो गई शांति? गंगा ने उसे छेड़ा था। अरे दीदी, शांति ने पुस्तक उसके हाथ से झपट ली। तुम भी गजब करती हो, माँ ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वैसे एक बात कहूँ दीदी, है बड़े गजब की किताब, न मानो तो पढ़ के देख लो। है ना, पेज शुरू करने के बाद खाना पीना सब न भूल जाओ तो कहना। शांति ने चुटकी बजाते हुए कहा, मजाल है कि जब तक पूरी किताब खत्म न कर लो तब तक किसी और बात का होश भी आए। खैर, तुम्हारे पास तो इतना समय न होगा दीदी। देखो, मैं इसकी संक्षेप में कहानी सुनाती हूँ। इसमें नायक है बहुत गरीब और नायिका है सेठ की लड़की। पर दीदी, प्यार पैसे से थोड़े ही होता है, दिल से होता है। पर दीदी, आप तो जानती हो कि माँ बाप तो ठहरे मोहब्बत की दुश्मन। गंगा हंस पड़ी। शांति, तू तो लगता है रुकेगी नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस उपन्यास की नायिका तू स्वयं ही है। ये पल के लिए शांति ठिठक गई, फिर नजरें झुकाकर धीरे से बोली, लेकिन दीदी, मुझे वो बहुत प्यार करता है, उपन्यास के नायक से भी ज्यादा। गंगा पूछ पाती तभी मामी आ गई। अरे शांति, थोड़े दिन के लिए कम पढ़ाई कर, गंगा बिटिया कहीं घुमा लाती। शांति की आंखें चमक उठी। दीदी, क्या फिल्म लगी है, वाह, एक दूजे के लिए बड़ी धांसू फिल्म है। चलो दीदी, वो आज दिखाई लाती हो। मामी हंस पड़ी। गंगा बिटिया, तुम्हारे बहाने से ये भी फिल्म देख लेगी, वरना इसे तो पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है। कहती हुई मामी अंदर चली गई। शांति बोली, जानती हो दीदी, मैंने पीरियड से छोड़ के कट मार के ये फिल्म 3 बार देखी है। क्या मजेदार गाने हैं, हम बने तुम बने एक दूजे। बस कर, तू गाएगी और लोगों ने सुन लिया तो लता मंगेशकर भूखों मरेगी। गंगा ने शांति के बिना नए ताजे गाने को रोकते हुए कहा। गंगा को मामी के भोलेपन पर तरस आया। मामी समझती है कि उसकी बेटी को पढ़ने से फुर्सत ही नहीं, उसकी बेटी कभी फिल्म देखती ही नहीं है। ममता इतनी अंधी क्यों होती है कि संतान के 100 अवगुण भी उसे नजर ही नहीं आते। हर बार माँ बाप को अपनी संतान निर्दोष ही नजर आती है। हम धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति स्नेह के कारण उसके अन्याय का मूक दर्शक मानते और उसे भला बुरा कहते हैं, किंतु सच तो यह है कि हम सभी के अंदर कहीं न कहीं एक धृतराष्ट्र छुपा रहता है। हमारी संतान कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करे, हमें वह नजर ही नहीं आती। अपनी संतान सदैव भोली, निर्दोष, कलुष रहित नजर आती है। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि वो हमारी अपनी संतान होती है। गंगा की तंद्रा को भंग किया शांति के प्रश्न, कहाँ खो गई दीदी? और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बोली, जल्दी तैयार हो जाओ दीदी, फिल्म बस शुरू होने ही वाली है। कमल हसन कितना प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी आंखें, रफ्ताबदार, जिन्हें चूम लेने को दिल करता है दीदी। निस्वे शांति ने चूमने की मुद्रा में ओठ बनाई। उसकी यह मुद्रा देखकर गंगा अपनी हंसी न रोक सकी। अब हंसती रहोगी क्या? तब तक तो फिल्म शुरू भी हो जाएगी। शांति अधीर हो रही थी। अच्छा बाबा चल, गंगा बोली, मैं 2 मिनट के लिए तैयार हो लेती हूँ। गंगा ने उठने को क्रम किया और फिर गंगा को लगा कि वह मामी के स्नेह में सब कुछ भूल गई, किंतु उसे वापस भी जाना है। इतने दिन में एकाकीपन जैसे दूर भाग गया था। एकाकीपन, अपनापन मिलने से कुछ समय के लिए दूर तो होता है, किंतु जब नियत पुनः उस एकाकीपन की तरफ खींच ले जाए तब गंगा को वापस तो जाना ही था। हर हाल में फार्म हाउस की बुआई शुरू होनी थी। बरसात प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे में गंगा वो और अधिक चाह कर भी नहीं रुक सकती थी। उसे लौटना था सो लौट पड़ी। चलते समय मामी की आंखें नम हो उठी। फिर आना बिटिया। कुछ रुक कर मामी फिर बोली, अब घर बसा लो बिटिया, अकेले जीवन नहीं बीतता। गंगा ने एक उदास मुस्कुराहट की, कुछ उत्तर नहीं दिया। शांति तो गंगा से लिपट कर रोई पड़ी। और रुक जाती दीदी। गंगा की आंखें भी नम हो गईं। प्यार से शांति का कंधा थपथपाया और चलने के लिए मुड़ पड़ी। बस पहाड़ी रास्तों से हिचकोले खाते हुए चल पड़ी। राम गंगा से तरह तरह के प्रश्न पूछता रहा, बांध सुलभ कौतूहलजनक प्रश्न। गंगा उन प्रश्नों के उत्तर
राम को समझ आने वाले अंदाज में देती रही। अचानक बादल घिराए, काले काले बादल। लगता था अभी बरस पड़ेंगे। गंगा के मन में तो उससे भी कहीं ज्यादा काले बादल छाए हुए थे, जो उसकी आंखों से बरसना भी चाहते थे, किंतु उनका न बरसना भी गंगा की मजबूरी थी। तो दोस्तों, आज यहीं तक, और फिर अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।